बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा, जब आप एक दरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब दरूद शरीफ का आप लोग ज़िक्र करते हैं तो वो कहाँ तक जाता है? आपके पढ़े हुए दरूद शरीफ का सफ़र कहाँ तक होता है? क्या वो सिर्फ़ आपके होठों तक महदूद रहता है या किसी लंबे सफ़र पर निकलता है? आज हम आपके साथ आपके पढ़े हुए दरूद शरीफ का नूरानी सफ़र बयान करेंगे, जिसे सुनकर आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। देखें, ऐसी बातें आप लोगों के साथ रूहानियत वाली शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ की एक तो कसरत करें और दूसरा हमेशा क़यामत तक, मरते दम तक दरूद शरीफ के ज़िक्र के साथ जुड़े रहें। ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि आप दरूद पाक का ज़िक्र अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी मत छोड़ें। हदीस मुबारका में आता है कि जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजता है तो फरिश्ते फ़ौरन उसे लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं। हर आसमान पर नूर के दरवाज़े खुलते हैं और हदीस शरीफ के मुताबिक फ़रिश्ते ज़मीन पर घूमते रहते हैं और जहाँ दरूद शरीफ की आवाज़ सुनते हैं वहाँ जमा हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। तो जैसे ही आपके लबों से मुहब्बत के साथ, ताज़ीम, अदब के साथ, तवज्जो, यकसुई के साथ निकला हुआ दरूद पाक की मैं बात कर रही हूँ, जो लोग मुहब्बत के साथ, अदब के साथ बैठकर ताज़ीम के साथ दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और जब दरूद शरीफ आपकी ज़ुबान से निकलता है तो एक फ़रिश्ता फ़ौरन उसे नूरानी तश्त में रख लेता है। ये तश्त आम नहीं बल्कि नूर और खुशबू से भरा होता है। फिर ये जो आसमानी सफ़र करता है, आपके मुंह से निकला हुआ दरूद पाक, ज़रा वो सुनिएगा, यही चीज़ आपकी रूह को सरशार करेगी। पहले आसमान पर जब फ़रिश्ते आपका दरूद पाक लेकर पहुँचते हैं तो यहाँ के फ़रिश्ते, यानी पहले आसमान पर मौजूद फ़रिश्ते, सलाम पेश करते हैं और दुआ देते हैं कि ये बंदा क़यामत तक दरूद पढ़ता रहे। फिर इसी तरह दूसरा आसमान, खुशबू और नूर की लहरें फैलती हैं जब आपका दरूद पाक दूसरे आसमान पर पहुँचता है, जैसे बहार का कोई झोंका आ गया हो। इसी तरह से फिर तीसरा और चौथा आसमान, पांचवा और छठा आसमान, और हर आसमान पर ये ज़िक्र मज़ीद बुलंद किया जाता है, जैसे हर दरवाज़े पर ऐलान हो कि ये दरूद फ़लाँ बंदे की तरफ से है। सुबहान अल्लाह। और फिर आखिरकार जब फ़रिश्ते आपके मुंह से निकला दरूद पाक सातवें आसमान पर लेकर पहुंचते हैं तो फिर वहाँ के फ़रिश्ते दरूद को लोहे महफूज में लिख लेते हैं। ये तोहफ़ा अब हमेशा के लिए आपके आमाल नामे में महफूज हो जाता है। तो ये है आपका पढ़ा हुआ जो दरूद पाक है, उसका रूहानी सफ़र। ठीक है। और फिर आखिरकार ये तोहफ़ा, ये नूरानी तोहफ़ा मदीना मुनव्वरा पहुँचता है। फ़रिश्ते ये तोहफ़ा आपका दरूद व सलाम का लेकर नबी की बारगाह में पहुँचते हैं। तो वहाँ का आलम तो फिर आपको पता है कि आम दुनिया जैसा नहीं है। जब आपका दरूद शरीफ फ़रिश्ते लेकर मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुँचते हैं, और वहाँ का आलम, वहाँ का जहान, हर ज़र्रा खुशबू से भरा हुआ होता है। हर झोंका इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक लिए हुए होता है, जिस आलम में फिर आपका दरूद शरीफ पहुँचाया जाता है। वो तो हो गया ना जी आपका आसमानी सफ़र आपके दरूद शरीफ का। और फिर ये दरूद व सलाम आपका नबी करीम की बारगाह अक़दस में लेकर फ़रिश्ते पहुँचते हैं, जहाँ वो दरूद शरीफ को बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं। और हदीस मुबारका में है कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है और मैं उसका जवाब देता हूँ। सुबहान अल्लाह। इससे बड़ी
خوش بختی اور بختوری بحیثیت امتی ہمارے لیے پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنا ایمان رکھا کرے اس بات پر جو لوگ اہل درود ہیں۔ اور کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کوئی عام پھر جملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں رحمت، شفاعت اور دعا شامل ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جو سلام آپ بھیجتے ہیں نا، جو سلام کا نذرانہ آپ کا پیش ہوتا ہے، فرشتے لے کر پہنچتے ہیں وہاں پر اس بارگاہ اقدس میں، تو پھر وہ کوئی عام دعا نہیں ہے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب وہ دعا آپ کی تقدیر میں شامل ہوتی ہے تو زندگی کے راستے بدل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل سے غم دھل جاتے ہیں، رزق میں برکت آنے لگتی ہے۔ تو یہ سفر جب مکمل ہونے کے بعد اس کے اثرات آپ کے پھر ارد گرد کے ماحول میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب یہ سفر مکمل ہوتا ہے نا، آسمانی سفر، روحانی سفر، نور کا سفر جب یہ مکمل ہوتا ہے آپ کے درود پاک کے ذکر کا، تو پھر یہ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں بھی اثر رکھتا ہے۔ گھر کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، دل کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، اور فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یقین کریں، جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہیں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ اچانک سے عجیب سی راحت محسوس ہونے لگتی ہے، جو اس سفر کے لوٹنے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، اس سفر کے لوٹنے کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا درود پاک سفر کر کے، ایک نورانی سفر کر کے واپس لوٹا ہے، تو اس کے جو اثرات پھر آپ اپنی روح میں، اپنی شخصیت میں، اپنی کیفیت میں محسوس کرتے ہیں، پھر اس کا مزہ ہی الگ ہے، پھر اس کا مقام ہی الگ ہے۔ یہ صرف الفاظوں کی کہانی نہیں آپ کے ساتھ بیان کی، یہ ایک کیفیت بیان کی ہے، یہ ایک ایسا روحانی عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جسے اگر کوئی سمجھ لے، اہل علم، اہل روح اور اہل جو عقل والے لوگ ہیں، اگر وہ سمجھ لیں تو شاید وہ دن رات درود شریف پڑھنے کا اپنے آپ کو اس کو لازم کر لیں خود پر۔ ان کی زندگی کا پھر وظیفہ جو ہے وہ پھر ایک ہی رہ جاتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ عرش والے فرش والے مل کے پڑھتے ہیں درود، اس ہجوم عاشقاں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔